saw me do my two-step. कि धरती का सीना चीर कर उम्मीदों का बीज डालता है। धरती का सीना चीर कर उम्मीदों का बीज डालता है। ठंडी रात खुले आसमान के नीचे हंस के निकालता है। अपने खेत का गन्ना तुम्हें मुफ्त में दे देगा, उसके दिल में इतनी विशालता है। और वो किसान, वो अन्नदाता ही है जो पूरे देश का पेट पालता है। शुक्रिया। कि मेरे सिर्फ दो दोस्त हैं, दोनों बड़े महान हैं, क्योंकि एक जवान है और दूसरा किसान है। और एक गुजारिश सरकार से कि ऐ सरकार मत रुलाओ किसानों को, कि ऐ सरकार मत रुलाओ किसानों को, इनसे भेद मत करो और जिस थाली में तुमने खाया है उसमें छेद मत करो। अब किसानों की तारीफ में कुछ और शब्द बोलूंगा। वो 80 की उम्र में भी नौजवान है। सरकार अगर गोली मारे फिर भी वो दयावान है, लेकिन इन दिनों वो काफी परेशान है। उसकी गलती ये है कि वो एक किसान है। देश की तरक्की में मूल्यवान है, अच्छे दिन वो देख सके इतना कहाँ भाग्यवान है। वो अंधेरे में खो गया, उसकी कहाँ कोई पहचान है। आज अन्नदाता भूखा सो रहा है और नेताओं की थाली में पकवान है। क्यों किसान को उसकी फसलों का मूल्य नहीं मिलता? क्यों अन्नदाता के आंगन में गुलाब नहीं खिलता? क्यों सरकार का अहंकार अपनी जगह से नहीं हिलता? और देखिए आखिरी लाइन बोलूंगा, अगर आपको लगे कि मैं आपसे जुड़ पाया तो तालियां यहाँ गूंज उठनी चाहिए। देखिए दोबारा पढ़ता हूँ। क्यों किसान को उसकी फसलों का मूल्य नहीं मिलता? क्यों अन्नदाता के आंगन में गुलाब नहीं खिलता? क्यों सरकार का अहंकार अपनी जगह से नहीं हिलता? और क्यों कोई इन नेताओं के मुंह नहीं सिलता? तो भाई ये बातें मेन मुद्दे पे, प्यार मोहब्बत की बात ना हो ऐसा तो देखो यहाँ पे होगा नहीं। तो एक पोएम सुनाता हूँ, इसका टाइटल थोड़ा लंबा है। टाइटल सुनिए कि अब तुझे याद करना भी याद नहीं रहता। तो सुनिएगा कि अब तेरे मैसेज का इंतजार नहीं रहा, हमारे रिश्ते का अब कोई आधार नहीं रहा। मौसम की तरह बदल गया अपना रिश्ता, अब ये सदाबहार नहीं रहा। मैं अब तुझसे मिलने को बेकरार नहीं रहा, सच है अब तुझसे वो प्यार नहीं रहा। बिन तेरे अपना गांव आबाद नहीं रहता, हाँ अब तुझे याद करना भी याद नहीं रहता। कि सुनिएगा, अब तुझे देखने को आंखें नहीं तरसती, कि अब तुझे देखने को आंखें नहीं तरसती, तेरी आंखों से भी वो मोहब्बत नहीं बरसती। कि अब तुझे देखने को आंखें नहीं तरसती, तेरी आंखों से भी वो मोहब्बत नहीं बरसती। मेरे गमों में कोई मेरा साथी नहीं होता, हाँ अब तेरे लिए दिल जज्बाती नहीं होता। भुला तो दिया ना, फिर क्यों काबू में ये दिमाग नहीं रहता, हाँ अब तुझे याद करना भी याद नहीं रहता। कि अब तेरे घर के सामने मैं क्रिकेट नहीं खेलता, महफिलें सुनसान है अब मैं उतने गप्पे नहीं पेलता। तेरे बिना मैं वो जीरा लेमन नहीं पीता, और मैं बस जिंदा हूँ अब जिंदगी नहीं जीता। कि तेरे बिना वो गुड़ वाली चाय फीकी लगती है, और ये रसमलाई भी मुझे तीखी लगती है। तुझे खोने से मैं डरता नहीं हूँ, और बस तेरा चेहरा याद है मैं अब तुझ पे मरता नहीं हूँ। अकेले खाना खाने में वो स्वाद नहीं रहता, हाँ अब तुझे याद करना भी याद नहीं रहता। और ये कुछ आखिरी पंक्तियां इस पोएम की। कि तेरा दीदार हुए जमाना बीत गया, तेरी ओर देखने से अब आंखें डरती हैं। कि तेरा दीदार हुए जमाना बीत गया, तेरी ओर देखने से अब आंखें डरती हैं। और उसकी गली में जाना क्यों छोड़ दिया, मेरी बाइक मुझसे ये सवाल करती है। मेरी गजलों के बीच अब कोई इरशाद नहीं कहता, हाँ अब तुझे याद करना भी याद नहीं रहता। तो भाई बस 2 शेर और सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी जगह देता हूँ। कि मैं तुझे पसंद नहीं करता, और भाई इससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये सारा इमेजिनरी है तो कोई फील मत करना। कि मैं तुझे पसंद नहीं करता, पर तेरा नाम सुनकर दिल चहक जाता है। सांसों में गर्मी आती है और पूरा बदन दहक जाता है। और कई कोशिशें की तुझे भुलाने की, लेकिन तेरी नाक के पास वाला तिल देखकर मन बहक जाता है। तो भाई यहाँ गांव से है क्या कोई? सारे गांव से हो? तो भाई देखो अपने गांव में क्या होता है
कि एक तो घर के बाहर कपड़े धोते हैं, देखा हुआ किसी ने? घर के बाहर टंकी होती है जो उसमें पानी निकाल के वहाँ कपड़े धोते हैं, और एक दूध डब्बा देके दूध देने जाते हैं। तो इसका जिक्र आएगा तो सुनिए कि छत पर अकेली खड़ी तू जिसको फोन लगाती है, और मुझे सब पता है जो तू मुझसे छुपाती है। लगा सीढ़ी चढ़ जाना चाहता हूँ जब तू छत पर होती है, और पहुँचना चाहता हूँ तेरे माथे पर लगी साबुन जब तू बाहर कपड़े धोती है। और भाई एक आखिरी शेर, ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है, दरअसल वो भी मुझे चाहती है, और जान ना लूं मन की बात इसलिए बात घुमाती है। भाई ध्यान से सुनिएगा यार, आखिरी शेर है कि ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है, दरअसल वो भी मुझे चाहती है, और जान ना लूं मन की बात इसलिए बात घुमाती है, और दूध देना तो एक बहाना है जनाब, वो भी डब्बा उठा मुझे देखने ही आती है। शुक्रिया।